हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन कहानियों पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज हम पढ़ेंगे कि वीरशासन जयंती क्यों मनाई जाती है और उसका क्या महत्व होता है। जैन शास्त्रों के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को होता है। युग का प्रारंभ अथवा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी रूप कालों का आरंभ इसी तिथि से होता है। युग की समाप्ति आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। पश्चात श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को युग आरंभ हुआ करता है। भगवान महावीर केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक मौन विहार करते हुए राजगृह में आए। नियमानुसार तो जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ तत्काल तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिड़ने लगती है, लेकिन यहाँ गंधर्व के अभाव होने से ऐसा नहीं हुआ। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन महातेजस्वी विप्रश्रेष्ठ इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति, वायुभूति तथा कौंडे आदि पंडित इंद्र की प्रेरणा से भगवान महावीर के संवत्सरण में आए। वे सभी पंडित अपने अपने 500 शिष्यों से सहित थे, जिन्होंने धर्म का वास्तविक स्वरूप समझने के बाद वस्त्रादि का त्याग कर संयम धारण कर लिया। उसी समय राजा चेटक की पुत्री चंदना एक धवल वस्त्र धारण कर आरिकाओं में प्रमुख हो गई। राजा श्रेनिक भी अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ संवत्सरण में पहुंचा और जिनेंद्र देव को नमस्कार किया। तब वर्धमान प्रभु ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल के समय अभिजीत नक्षत्र में दिव्य ध्वनि के द्वारा शासन परंपरा चलाने के लिए उपदेश दिया। इस प्रमाण के अनुसार श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को अभिजीत नक्षत्र के होने पर ही वीरशासन जयंती संपन्न की जाती है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि अनक्षरी दुंदुबी के समान गंभीर तथा 1 योजन तक फैलने वाली थी। भगवान महावीर ने 11 अंग का, 14 पूर्वों का, 7 तत्व और 9 पदार्थों का वर्णन किया। इस प्रकार भगवान महावीर की वाणी वीतरागता से ओतप्रोत थी। उनकी वाणी सर्वांग आत्म प्रदेशों से निकलती थी। वह वाणी निरक्षरी एवं ओंकार रूप थी। फिर भी सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे। प्रतिवर्ष वीरशासन जयंती को मनाते समय भगवान महावीर के संदेशों को हृदय में अंकित कर उनकी वाणी का घर घर में प्रचार प्रसार करने का सतत प्रयत्न करना प्रत्येक सत्पुरुष का कर्तव्य है। इस प्रकार आज हमने वीरशासन जयंती क्यों मनाई जाती है और उसका क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ा। सादर जय जिनेंद्र।